नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। भाजपा की 2 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन आयोजित प्रेस वार्ता में सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने बताया कि मिशन 2024 को लेकर चल रही बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में सफल रूप से संपन्न हुई। इस अवसर पर बजट को लेकर भी सीएम ने विशेष तौर पर चर्चा की व प्रदेश अध्यक्ष ने तमाम विषयों के बारे में जानकारी भी दी। वहीं सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि मिशन 2024 में बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाएगी। इसके लिए बैठकों का दौर जारी रहा है। दुग्गल ने कहा कि बजट को लेकर भी मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि बजट में सभी से उनकी मांग सुनी गई है और कहा गया है कि बजट जनता के अनुरूप ही होगा। दुग्गल ने कहा कि आने वाले समय में लोकसभा की 10 सीट बीजेपी जीते, इसके लिए भी रोड मैप तैयार किया गया है। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा का बजट प्रदेश के लोगों के अनुरूप ही होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र के बजट भी लोगों के अनुरूप लाया गया है तथा जनता के अनुरूप बजट हो, इसके लिए मुख्यमंत्री राय मशवरा कर रहे हैं। बजट के साथ साथ ओम प्रकाश धनखड़ ने बैठक में हुई तमाम विषयों के बारे में भी जानकारी दी और कहा कि उनकी पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए कैलेंडर जारी किया जा रहा है व कार्यकर्ताओं को और नए वोटर्स को भी जोड़ा जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसी तरह से ही ये धीरे धीरे जो है वो नीचे को धरातल पर डिसेमिनेट होती है। तो उसी के संदर्भ में प्रदेश कार्यकारिणी की जो 2 दिवसीय बैठक थी, आज उसका अंतिम दिन था और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति रही और इसके साथ साथ जो हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी और हमारी जो सुधा यादव जी हैं वो इसमें रही, जो कि पार्लियामेंट जो बोर्ड की मेंबर भी हैं और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता के अंदर जो है वो सभी कार्यक्रम हुए। तो इसमें मेन जो है वो फोकस इस बात पे रहा कि जैसे आप लोगों को मालूम है कि बहुत ही सशक्त और सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट जो है वो हमारी सरकार ने केंद्र में जो प्रस्तुत किया है, उसके बारे में जो हमारे आदरणीय मंत्री जी हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने विस्तार से सभी कार्यकर्ताओं को बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में जो भी सरकार हमारी काम कर रही है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया और आने वाले समय में जो हरियाणा का बजट रहेगा उसके अंदर अभी क्या जो है वो हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से सलाह मशवरा हो सकता है, उसके बारे में भी उन्होंने इंटरेक्ट किया। इसके साथ साथ जो G20 कंट्रीज जो हैं उन्होंने जो विजिट जो हमारे इंडिया के अंदर चल रही है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनकी जगह जगह पर जो है उनकी बैठक हो रही है, उसी संदर्भ में जो हमारे हरियाणा में भी आप लोगों को मालूम होगा कि प्रतापगढ़ में भी जो है उनकी विजिट होनी है, चंडीगढ़ में भी एक विजिट हो चुकी है, गुड़गांव में भी उनकी विजिट होनी है। पूर्व वित्त मंत्री और हमारे जो अलग अलग प्रकोष्ठ है, व्यापार प्रकोष्ठ है, आर्थिक प्रकोष्ठ है, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ है, समाज के अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठ काम करते हैं। इसके साथ साथ अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मोर्चे काम करते हैं। किसान मोर्चा है, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, SC मोर्चा है, पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, माइनॉरिटी मोर्चा है। ऐसे सब लोगों को आज हमने 28 लोगों को मुख्यमंत्री जी के साथ बैठाया था और उन सब को अपने अपने क्षेत्र के सुझाव देने का जो है वो आग्रह किया था कि आप अपने अपने क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आप काम करते हो उस क्षेत्र के मुद्दों को उठाइए, उस क्षेत्र की बातों को मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाइए कि वहाँ की क्या ज़रूरतें हैं। तो एक घंटे भर से भी ज़्यादा समय की एक मैराथन बैठक जो है 1.5 घंटे की मुझे लगता है रही है, जो मुख्यमंत्री जी के साथ हुई है और ऐसे सब लोगों ने अपने सुझाव भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये मुख्यमंत्री जी को रखे हैं। हरियाणा कांग्रेस पार्टी के युवा राष्ट्रीय महासचिव धीरज अखरिया द्वारा हाथ जोड़ो अभियान यात्रा की शुरुआत रविवार को गांव देवसर स्थित माता मंदिर में माता रानी का आशीर्वाद लेकर की गई। इस अवसर पर धीरज अखरिया का गांव के ग्रामीणों द्वारा फूल मालाएं और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया व गाँव वासियों ने उन्हें अपना समर्थन देने व साथ रहने का आश्वासन भी दिया। वहीं जब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हाथ जोड़ो यात्रा में गाँव के बुजुर्गों व युवाओं का सैकड़ों की तादाद में उन्हें साथ मिला। गांव देवसर से डोर टू डोर अभियान की शुरुआत माता भगवती का आशीर्वाद लेकर उनके द्वारा की गई। वहीं जब गांव के वर्तमान सरपंच संजय देवसरिया से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई धीरज अखरिया का आज यहां गांव देवसर चुंगी पहुंचने पर उनका फूल मालाओं सहित स्वागत किया गया और उनकी हाथ जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हुए हर प्रकार से उनके साथ रहने का आश्वासन भी गाँव वासियों द्वारा उन्हें दिया गया। और आशीर्वाद मेरे युवा साथियों का स्नेह और बड़ों का आशीर्वाद बहुत अच्छी तरीके से मुझे मिला। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत माँ भगवती का, देवसर वाली माता का आशीर्वाद लेकर के आज देवसर गांव से करी और इतना आपने देखा, आपके कैमरे से कोई छुपा नहीं है।
कि किस प्रकार से आकर के बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने मेरे ऊपर आशीर्वाद और स्नेह देने का काम किया। पूरे विधानसभा के भिवानी विधानसभा के 31 गांव के अंदर इस कार्यक्रम को मैं लेकर के जाऊंगा। मेरे बुजुर्गों के अंदर, नौजवान साथियों से जाकर के मिलूंगा और विधानसभा के भिवानी शहर के 31 वार्डों के अंदर इस कार्यक्रम को आम जनमानस के बीच में ले करके जाने का सभी युवा साथी और बुजुर्ग काम करेंगे। गाँव देवसर के अंदर हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव का पहुँचने पर भाई धीरज का तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद, और इनका गर्म जोशी से गाँव देवसर से स्वागत किया गया है और आने वाले समय में गाँव इनका साथ देगा, उनके साथ कदम से कदम चलेगा। आज देवसर धाम में राष्ट्रीय सचिव धीरज सिंह पहुंचे, इनका भव्य स्वागत किया गया। देवसर गाँव वासियों की तरफ से, युवा शक्ति और बुजुर्गों की तरफ से बहुत ही बड़ा स्वागत किया। और हमने तो अब ये कोई हमारा चाहने वाला चेहरा, आगे बढ़ने वाला चेहरा अभी मिला है, ये तो सभी देवसर गाँव वासी इसका पूरा सहयोग करेंगे। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वाधान में स्थानीय स्थित डीपीसी समग्र शिक्षा भिवानी में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में HCS मनोज दलाल ने शिरकत की। वहीं इस अवसर पर अनेकों क्षेत्रों से मेले में पहुंची कंपनियों ने बच्चों का साक्षात्कार लिया व उन्हें रोजगार भी उपलब्ध करवाया। रोजगार मेले में 12 स्किल्स के लगभग 150 युवाओं द्वारा भाग लिया गया। रोजगार मेले में HCL, NEO लाइटिंग्स, सर्च फॉर टैलेंट सहित अनेकों कंपनियों द्वारा मेले में भाग लेने वाले युवाओं का साक्षात्कार लिया गया। कंपनियों द्वारा साक्षात्कार उपरांत 82 युवाओं का रोजगार हेतु चयन किया गया। वहीं जिला स्तरीय रोजगार मेले के नोडल अधिकारी श्री करमवीर सिंह, सहायक परियोजना संयोजक द्वारा जानकारी दी गई कि हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से इस रोजगार मेले के माध्यम से विभिन्न उद्योग, नियोक्ता तथा स्कूल में NSQF के तहत प्रशिक्षित विद्यार्थियों को एक मंच प्रदान किया गया है। नोडल अधिकारी ने बताया कि लगभग 250 युवाओं द्वारा रोजगार मेले के लिए पंजीकरण किया गया था, जिसमें से लगभग 150 युवाओं का साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए। इस तरह के मेले का आयोजन जिला स्तर पर पहली बार करवाया जा रहा है, जो कि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सरकार का एक बड़ा ही सराहनीय प्रयास है। इस प्रकार के रोजगार मेले के आयोजन से युवाओं में आत्मनिर्भरता तथा आत्मसम्मान की भावना का विकास होगा। इस अवसर पर NSQF के टेक्निकल कोऑर्डिनेटर श्री सूर्यमणि व दीपक कुमार तथा वोकेशनल अध्यापकों सहित श्री गौरव शर्मा, श्री महेंद्र कुमार व अनिल आदि उपस्थित रहे। मैं करमवीर सिंह, APC जिला परियोजना संयोजक समग्र शिक्षा भिवानी में कार्य करता हूँ और इस रोजगार मेले का एज ए नोडल काम कर रहा हूँ। हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। यह वोकेशनल एजुकेशन के तहत जो बच्चे +2 पास किए हैं और उन 18 साल की उम्र हो चुकी है, उनके लिए एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। सरकार की तरफ से यह बहुत अच्छी पहल है। जो बच्चे स्कूली शिक्षा के बाद अपने आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते और सब रोजगार वगैरह में चाहते हैं, उनके लिए एक रोज़गार का मंच प्रदान किया गया है। इसके तहत आज हमने हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों से 12-13 कंपनियां आई हैं, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से और बैंकिंग सेक्टर से, आईटी सेक्टर से, पानीपत से, गुड़गांव से सेक्टर से अलग आए हैं, जो बच्चों को रोजगार प्रदान करेंगे। आजादी के दीवाने एवं पूर्वांचल के महान क्रांतिवीर शंभुधन फुंगलो के 141वें बलिदान दिवस पर स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकार कल्याण संगठन द्वारा शंभुधन फुंगलो को नमन किया गया। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकार कल्याण संगठन के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पाल यादव ने स्वतंत्रता सेनानी शंभुधन फुंगलो के जीवन पर प्रकाश डाला और युवाओं से उनके पद चिन्हों पर चलने की अपील भी की। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पाल यादव ने बताया कि क्रांतिवीर शंभुधन फुंगलो का जन्म 1850 ईस्वी में असम के जिला उत्तर कछार के गांव लंगर में हुआ था। देश को अंग्रेजों से आजाद करवाने के लिए शंभुधन ने एक क्रांतिकारी दल बनाया और उसमें उत्साही युवाओं को भर्ती कर उन्हें प्रशिक्षण दिया। शंभुधन को पकड़ने माईबांग गया, पर वहां युवकों की तैयारी देखकर वह डर गया। अब उसने जनवरी 1882 में पूरी तैयारी कर माईबांग शिविर पर हमला बोला, पर इधर क्रांतिकारी भी तैयार थे। मेजर बोयार्ड
और सैकड़ों सैनिक मारे गए तथा अब लोग शंभू को कमांडर और वीर शंभुधन कहने लगे। उन्होंने बताया कि 12 फरवरी 1883 को वह अपने घर में भोजन कर रहे थे तो सैकड़ों अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। उस समय शंभुधन निशस्त्र थे, अतः वह जंगल की ओर भागे पर एक सैनिक द्वारा फेंकी गई खुखरी से उनका पांव बुरी तरह घायल हो गया। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण वह गिर पड़े। उनके गिरते ही सैनिकों ने घेर कर उनका अंत कर दिया। इस प्रकार केवल 33 वर्ष की छोटी आयु में वीर शंभुधन ने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस अवसर पर धर्मपाल ग्रेवाल, सुरेश किराड़, सुभाष बामला, जसबीर फौजी, रणबीर सांगवान, विजेंद्र कोट, बलराज सिवाड़ा समेत अनेक सदस्य उपस्थित रहे। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन की तरफ से शहीद शंभुदीन फुंगले जी की 141वां शहीदी दिवस पर पुष्प अर्पित करके राजपूत धर्मशाला रोहतक भिवानी में श्रद्धांजलि सभा रखी गई। शहीद शंभुदीन फुंगले जी का जन्म 1850 में लंकर के उत्तर कछार जिले असम में हुआ था। शहीद शंभुदीन फुंगले जी बचपन से ही महत्वाकांक्षी व देशभक्ति का जज्बा कूट कूट के उनके अंदर भरा हुआ था। 1870 के अंदर शहीद फुंगले जी ने क्रांतिकारी नाम से एक दल बनाया और अंग्रेज़ों के खिलाफ जगह जगह जाके युवाओं को जोड़ के उनके खिलाफ आंदोलन करने का काम किया। इसी वजह से अंग्रेज़ों ने आसाम के अंदर जिला कछार में बहुत बड़ी एक बटालियन भेज के श्री शंभुदीन फुंगले जी को घेरने का काम किया व उन्हें मारने की कोशिश की गई, जिसमें वो नाकामयाब रहे। 1883 के अंदर फुंगले जी अपने घर में आराम से खाना खा रहे थे। उनको कोई खबर नहीं थी। आसपास के किसी आदमी ने उनके घर पहुंचने की खबर देने की वजह से हजारों की तादाद में फुंगले जी को उनके घर के अंदर घेर लिया गया, अकेला होने के बावजूद, और उनके पास कोई शस्त्र भी नहीं था। उसी दौरान अंग्रेजों ने उसे घेर के और वहीं पे उसका वध कर दिया गया। मानव सेवा का पावन तीर्थ श्री कृष्ण प्रणामी अपना घर आश्रम द्वारा रविवार को पीड़ित बसंती प्रभुजन को 17 वर्ष बाद उनके परिवार के साथ सकुशल भेजा गया। आपको बता दें कि अपना घर आश्रम द्वारा अब तक सैकड़ों लोगों को उनके परिजनों से मिलवाने का कार्य किया जा चुका है तथा आश्रम द्वारा भविष्य में भी निरंतर मानव कल्याण व मानव सेवा के कार्य किए जाएंगे। अपना घर आश्रम की शुरुआत परम श्रद्धेय स्वामी श्री सदानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद से 27 जनवरी 2019 को हुई थी। इस आश्रम में असहाय, लावारिस, मंदबुद्धि और घर से बिछड़े हुए लोगों का जो सड़क पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, उनको आश्रम में प्रवेश देकर उनकी सेवा और उपचार किया जाता है। इन प्रभुजन को आश्रम में निःशुल्क भोजन, रहने की व्यवस्था और मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। जब इनका आश्रम में उपचार किया जाता है तो उपचार के दौरान यह अपने घर का पता बताने में समर्थ हो जाते हैं, तो प्रशासन के सहयोग से आश्रम द्वारा इनके घर वालों से संपर्क किया जाता है और इनके घर वाले आकर इनको अपने साथ ले जाते हैं तथा वर्तमान में भिवानी आश्रम में 120 पुरुष प्रभुजन और 50 महिला प्रभुजन सेवाएं ले रहे हैं और अभी तक 57 पुरुष प्रभुजन और 29 महिला प्रभुजन को उनके परिवार वालों से मिलवा चुके हैं। इसी कड़ी में आज बसंती महिला प्रभुजन, जो कि बलियाली गांव की रहने वाली थी और जिसकी शादी चिड़ावा के पास गांव में हुई थी, आज से ठीक 17 वर्ष पहले अपनी मानसिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह अपने परिवार से बिछड़ गई थी और परिवार वालों ने इनके जिंदा रहने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी। लेकिन उपचार के दौरान इनका इलाज होने पर इन्होंने अपने घर का पता बताया और अपना घर आश्रम की टीम में बलियाली गांव के सरपंच से इनके परिवार वालों के बारे में पूछा तो पता चला कि इनके परिवार वाले आज भी हैं। वहीं जब परिजनों को उनके बिल्कुल सही सलामत होने की खबर मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि 17 साल बाद एक बेटी अपने भाई से और अपने पति से मिलने वाली थी तथा आज उनके बेटे, उनकी बहन और उनके भाई द्वारा श्री कृष्ण प्रणामी अपना घर आश्रम में आकर बसंती प्रभुजन को अपने साथ ले जाया गया। 17 साल पहले लापता हुए बहुत ढूंढी, नहीं पाई हमको, तो यहाँ से 2-3 दिन पहले फ़ोन गया था, वहाँ से फिर लेने के लिए यहाँ पर आ गया। हाँ जी, अपने परिवार से बिछड़े हुए लोगों का पुनर्वास करवाने की कड़ी में आज श्री कृष्ण प्रणामी अपना घर आश्रम की टीम ने बसंती प्रभु जी, जो कि पिछले 17 साल से जो ये बलियाली की रहने वाली है और इनकी शादी चिड़ावा के पास लोटिया गांव में हुई थी और ये 17 साल पहले अपने परिवार से अपनी मानसिक स्थिति खराब होने के कारण परिवार से बिछड़ गई थी और इनके परिवार वालों
का ये कहना है कि हमने इनको ये समझ लिया था कि ये दुनिया में नहीं है, क्योंकि 17 साल के बाद मैंने उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी कि वो इस धरती पर जिंदा होंगी। लेकिन इनका उपचार के दौरान बसंती प्रभु जी का मानसिक स्थिति ठीक होने के बाद इन्होंने अपने घर का पता हमें बताया, और ये बलियाली गांव के सरपंच से हमने फ़ोन के द्वारा संपर्क किया, तो उन्होंने हमें बताया कि बिल्कुल ये हमारे गांव में है, बसंती नाम की महिला है जो 17 साल पहले गायब हुई थी परिवार से। तो उनके परिवार वालों से हमने संपर्क किया। आज इनके परिवार वाले बलियाली गांव से इनको आज यहाँ पे लेने के लिए अपना घर आश्रम में आए हैं, और अपना घर आश्रम की टीम ने इनको इनके परिवार वालों से पुनर्वास करवा दिया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने पिछले 10 दिन के अंदर अंदर 5 महिला प्रभुजियों को उनके परिवार से पुनर्वास करवा दिया है। रविवार को स्थानीय रोहतक गेट स्थित राजपूत धर्मशाला में सभी विभागों के क्लर्क ने अपनी लंबित पड़ी मांग को लेकर रोष प्रदर्शन किया। वे रोहतक गेट से विधायक घनश्याम दास सराफ के आवास तक पैदल मार्च निकाला। वह विधायक को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। वहीं इस अवसर पर विधायक ने क्लर्क की मांग को जायज बताया और बजट सत्र में क्लर्क की मांग को पूरा करवाने का आश्वासन भी दिया। वहीं नेत्रपाल क्लर्क ने इस अवसर पर विधायक से पिछले ज्ञापन की क्या कार्रवाई की इसका कारण पूछा और अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखने और पूरा करने की बात कही। साथ ही संदीप जिला प्रधान ने विधायक से इस बार हमारी मांग पूरा ना करने पर अगली बार वोट ना देने की बात कही। रविंद्र क्लर्क ने बताया कि दूसरे विभागों के सभी कर्मचारियों का वेतन वृद्धि कर दी गई है, मगर क्लर्क अभी भी अपनी हक की मान रहे हैं। भूजा क्लर्क ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो हमारी मांग 35,400 रुपये लागू कर दी जाए, नहीं तो हमें हड़ताल करने को मजबूर होना पड़ेगा। बाद में सभी क्लर्क द्वारा पैदल मार्च पूरी भिवानी के प्रमुख रास्तों जैसे रोहतक गेट, महम गेट, पुराना बस स्टैंड, हासी गेट होते हुए तो शाम से विधायिका श्रीमती किरण चौधरी के आवास पहुंचे। वहां भी अपना ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग को पूरा करवाने की मांग की। हरियाणा सरकार से हमने बार बार निवेदन किया कि हमारे बेसिक पे 35,400 कम से कम होना चाहिए। इससे पहले जब से हरियाणा सरकार ने अपना रिवीजन दिया है, सिर्फ क्लर्क को छोड़ करके बाकी सभी जितनी भी पोस्ट थी जो हमारी इक्विवेलेंट थी, जेबीटी टीचर्स, रेंजर्स, एमपीएसडब्ल्यू या फिर हम कह सकते हैं जेई, उनका सभी का बेसिक हम क्लर्कों के तो बराबर था या इनसे नीचे था। समय के साथ साथ पे कमीशन आते रहे, लेकिन हरियाणा सरकार ने हमारे कार्य की समीक्षा न करते हुए हमको उसी पे स्केल पे रखा और बाकी सभी का बढ़ा दिया। हम हरियाणा सरकार से शांतिपूर्ण भाव से बात करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे बार बार निवेदन करने के बावजूद भी न तो मुख्यमंत्री साहब ने हमको समय दिया और न ही हमारी बात को तवज्जो दिया। हम रोष प्रदर्शन अभी हर 22 जिलों के अंदर कर रहे हैं। हमारे क्लर्क साथियों के साथ में दूसरी यूनिट में हमारा साथ दे रही हैं और हम सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारी मांग को पुरजोर तरीके से उठाना चाहते हैं। हम सभी की एक मांग है 35,400 की। 35,400 की मांग बिल्कुल जायज़ है। हरियाणा के किसी भी सी ग्रुप की डिपार्टमेंट में, किसी भी सी ग्रुप की पोस्ट में हमारी सैलरी सबसे कम है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा भी टेक्निकल में ही आता है, टेक्निकल पोस्ट ही है। हमें भी ई ऑफिस देखना होता है, 4MS देखना होता है, रेवेन्यू कोर्ट केसेस की साइट्स होती हैं वो देखनी होती है, हमें बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ता है। और एक क्लर्क रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी डिपार्टमेंट की, और अगर आप सरकार उन्हीं का ध्यान नहीं रखेगी तो फिर हमें हमारी मांगों के लिए रोड पर भी आना पड़ेगा। आज मेरे पास ये क्लर्कों का एक ग्रुप आया है, मैं इनका स्वागत करता हूं और इनकी जो डिमांडें हैं वे माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे, विचार विमर्श करेंगे। ये कह रहे हैं कि मैंने 3 साल हो गए लगातार हम ये दे रहे हैं, तो इनकी बातों की तरफ ध्यान देते हुए अब माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाने का काम करें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।